प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, आइए हमसे प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर प्रभु जी, आज प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर बेला में आपका धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि प्रभु जी आपने हमें इस योग्य बनाया प्रभु कि हम आपके सुंदर वचन के साथ आपकी स्तुति आराधना कर सकें और आपके वचन में प्रभु जी हम कुछ बातों को गहराई से जानने के लिए हम इस जगह उपस्थित हुए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस छोटी सी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु तू दया कर, आशीष कर प्रभु जी। इस वचन को सुनने वाले एक एक को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी हर एक रोजी रोजगार को, हर एक बातों में प्रभु तूने आशीष कर और उसमें आत्मिक जीवन में दिन पर दिन बढ़ने में प्रभु तू उनकी मदद कर, आशीष की कर, आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग एक वचन लेंगे जो पाया जाता है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उनके 3 से मैं 5 तक आपके लिए पढ़ूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, उसके 3रे पद से लेकर 5वें पद तक। उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो वाचा के वचन को ना माने, जिससे मैंने उसे तुम्हारे पुरखों के साथ लोहे की पट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालते समय यह कह के बांधी थी कि मेरी सुनो, जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों के साथ खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं उसमें मैं तुम्हें ले जाऊंगा, उसे पूरी करूंगा, और देखो वो पूरी हुई है। यह सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा ऐसा ही हो। पिता परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ, ये यिर्मयाह ने अपने भविष्यवक्ता जो है वो अपनी पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वो है श्राप। ये श्राप जो है हमारे मनुष्य जीवन में क्यों आता है? जैसा कि हम जानते हैं कि हम आदम से निकले एक वंश हैं, आदम के वंशज हैं। आदम से हमारी उत्पत्ति हुई, वो हमारा आदि पिता है। और जब आदम और हवा ने अदन की वाटिका में पाप किया, अर्थात वो फल खाया जिसे परमेश्वर ने मना किया था, वो फल खाया, आज्ञा का उल्लंघन किया, और उसके बाद से उनके जीवनों में वो श्राप आ गया। परमेश्वर ने कहा, श्रापित है तू। आदम को परमेश्वर ने श्रापित किया, हवा को श्रापित किया, उस सांप को श्रापित किया, और आज उसी की बदौलत ये हुआ मेरे साथ कि आज मनुष्य जाति श्रापित हो। आज मनुष्य जाति के जीवन में हर प्रकार से श्राप जुड़ा हुआ है। अगर यूं कहें कि हम अच्छा कमाते हैं, अच्छा रहते हैं, अच्छे से अच्छा अपनी दिनचर्या को रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं होते। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मजदूरी करेगा लेकिन तू छेद की थैली में रखेगा। हग्गे की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि तू मजदूरी करेगा लेकिन तू छेद की थैली में रखेगा, अर्थात तू जो कमाएगा उस छेद की थैली से वो चला जाएगा।
और व्यवस्था विवरण 28:39 में कहता है, तू कमाएगा, तू दाख की बारी लगाएगा, लेकिन तू खा नहीं पाएगा। ये क्यों है हमारे साथ? ये हमारे साथ ही क्यों है? ये मनुष्य जाति के लिए जो परमेश्वर ने अपने इस वचन में लिख कर रखा है, क्यों लिख कर रखा है? क्योंकि हमारे पुरखों के पाप के कारण आज हमारे ऊपर इन सब श्रापों को हम आते हुए अपने जीवनों के ऊपर होते हुए देखते हैं। हम चाहते हैं कि हम भला चंगा रहें, तंदुरुस्त रहें, हर तरह से हम अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट की दिशा में ले जाते हैं कि हम अच्छे से अच्छा सब कुछ करें, लेकिन हो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे साथ एक कर्स जो है वो जुड़ा हुआ है। बहुत सी कलीसियाओं में, बहुत से लोगों के बीच इन सब चीजों का प्रचार नहीं किया जाता है। सिर्फ आशीष और आशीष और आशीष और आशीष। परमेश्वर तुमको फल देगा, परमेश्वर तुमको घर देगा, परमेश्वर तुमको गाड़ी देगा, परमेश्वर तुमको रुपया देगा, परमेश्वर तुमको सब देगा। लेकिन परमेश्वर की आशीषों के साथ आज हमारे जीवन में ये श्राप भी जुड़ा हुआ है। जो आज इसके साथ जुड़े हुए हैं वो श्रापित है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजकर हमारे लिए उन श्रापों को धो दिया, मुक्त कर दिया। हम श्रापित तो थे, लेकिन उसके लहू के द्वारा, उसके क्रूस पे मारे जाने के द्वारा हमारा श्राप मिट गया। क्योंकि लिखा है गलतियों की पुस्तक में, उसके 3 अध्याय में लिखा है, जो काठ पर लटकाया गया वो श्रापित था। वो मानव जाति के लिए श्रापित हुआ, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे कुकर्मों के लिए। जो पाप हमने उस अदन की वाटिका से शुरू की थी, उन पापों के लिए आज वो श्रापित बना और हमें उस श्राप के से मुक्त करा गया। लेकिन मैं आपको इस वचन से कुछ ऐसी चीजें दिखाना चाहता हूं जिससे हम ये जान जाएंगे कि हम श्रापित किस किस जगह पर हम हैं, किस किस जगह पर हम श्रापित हैं। आइए मैं आपको पहला दिखलाता हूं कि मनुष्य अपने वचनों के द्वारा ही श्रापित है। कैसे श्रापित है? अपने वचनों की द्वारा, अर्थात अपने मुंह की बोली के द्वारा ही हम श्रापित हैं और दूसरों पर हम ये श्राप देते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं? अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों, अपने प्रियजनों को कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अक्सर माता पिता बच्चों को, बेवकूफ है, कुछ नहीं जानता है, एक गधे हो तुम, अनपढ़ हो तुम, लूले हो तुम, लंगड़े हो तुम। कहने का मतलब है हम अपनी मनुष्य जाति में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हम अपने मुंह के द्वारा उसके ऊपर ये श्राप लाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारे मुंह की बोली के द्वारा हम उसके जीवन में उस चीज का इंप्लीमेंट के लिए कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो जाए। तुम अंधे हो, दिखाई नहीं देता, रास्ता चलना नहीं जानते हो। अच्छे खासे इंसान को हम अंधा कह दिए, अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान को हम बेवकूफ कह दिए, अच्छे खासे चलते फिरते इंसान को हम लंगड़ा लूला कह दिए, अच्छे से लोगों को हम पागल कह दिए। ये हमारी प्रवृत्ति है। आज हम इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि इन शब्दों के पीछे परमेश्वर उसके जीवन में भी वही चीज इंप्लीमेंट कर सकता है। बाइबल में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल में याकूब जब अपनी पत्नी को लेकर, राहेल को लेकर उसके घर गया था, तो वहां वो रहने लगा था। तो रहते रहते क्या हुआ, लाबान का जो कुल देवता है, जो उसके लाबान तो मूर्ति पूजक था, तो उसके मूर्ति में उसका जो देवता था उसकी चोरी हो जाती है, उस मूर्ति की चोरी हो जाती है। और लाबान जो था उसका ससुर, ये काफी क्रोधित होता है और क्रोधित होने के बाद क्या करता है कि सबकी तलाशी लेना शुरू करता है। इसमें वो याकूब की भी तलाशी लेता है और जब लेता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। और बुरा लगता है तो वो गुस्से में आकर क्या बोल देता है, ठीक है, जिसने भी ये मूर्ति ली है वो मर जाए, जिसने भी ये मूर्ति ली है वो मर जाए। मूर्ति किसके पास निकलती है? राहेल के पास निकलती है। राहेल कौन है? उसकी पत्नी। ये श्राप उसने दे दिया कि जिसके पास निकलेगा वो मर जाए। अब तो ये लौट नहीं सकता ना,
है ना, ये तो वचनों के द्वारा उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है। और आगे को मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि राहेल जब बच्चा जनने का समय आया तो उसने अपने पुत्र बेनोनी, जिसका नाम रखा गया अर्थात शोक का पुत्र बेनोनी, जब उसका पुत्र हुआ तो राहेल उसी वक्त मर गई। क्यों मर गई? उसके पति ने तो उसको श्राप दिया था कि तू मर जाएगी। उन दिनों में राहेल प्रेग्नेंट थी। जिसने भी ये मूर्ति लिया है वो मर जाए। राहेल के पास वो मूर्ति निकली, उसके पति ने उसको श्राप दिया कि वो मर जाए, और राहेल अपने बच्चे को जन्मते समय मर गई। अगर आप इसका रेफरेंस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, उसका रेफरेंस आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 35वां अध्याय, उसके 16 से लेकर 18 पद जब आप पढ़ेंगे तब आपको इन चीजों का वर्णन मिलेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मृत्यु और जीवन हमारे होठों में ही निवास करता है। नीति वचन आपको कहता है कि मेरे होठों में ही मेरे मृत्यु और आशीष हमारे होठ में ही रहता है। हम अपने होठों के द्वारा, जिस होठों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जिसको हम आशीर्वाद देते हैं, अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को, जिससे भी हो, हम जब उसके साथ अपने होठों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने होठों का इस तरीके से गंदा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करके अच्छे उस श्राप को हम ले आते हैं, उसके जीवन में श्राप को दे देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 2, कुछ ऐसे श्राप हैं जो हमें वंशानुगत मिलते हैं। कैसे? मतलब एक जनरेशन से 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, ये श्राप हमारे ऊपर चलते आते हैं। और इन श्रापों के विषय में बाइबल बतलाती है कि ये जो श्राप है, ये जिसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक है, जीन से निकले, पिता में है, पुत्र में है, उसके पुत्र में है, उसके पुत्र में है, इस तरीके से वो श्राप चलते चले आते हैं। आइए मैं इस एक श्राप को आपको दिखलाता हूं कि जिसको मैं आपको वचन से दिखलाता हूं। जब आप दाऊद की बात मैं करता हूं, दाऊद को यह श्राप मिला था क्योंकि वचन कहता है कि दाऊद जो था वो 4थे जनरेशन में जन्मा था, जिसके ऊपर ये श्राप था। वो श्राप किसके द्वारा आया था? नाम लेना मांग रहा था, राहाब। ये राहाब जो थी, ये राहाब कौन थी? एक वेश्या थी। और ये वेश्या थी तो वेश्या क्या काम करती है आपको मालूम है? वो अपने देह का व्यापार करती थी, और देह का व्यापार परमेश्वर की नजर में तुच्छ है। परमेश्वर उसको बहुत घृणा करता है। वो इसका बिजनेस करती थी, और इसी वजह से राहाब जो है वो श्रापित हुई। प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपसे कैसे बात करता है? अच्छा, ये आपको तकलीफ है, आपके घर में कौन कौन है, आपके घर में ये किसको था, आपकी माँ की तरफ से है या पिता की तरफ से है। कहने का मतलब है वो आपकी हिस्ट्री लेता है, वो आपकी जेनेटिक देखने मांगता है कि ये तकलीफ इसके जीवन में कहाँ से है। अगर किसी को शुगर है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ये खोज करता है कि इसके जीवन में ये बीमारी कहां से आई। इसके मां से, पिता से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, किधर से आई, क्या कारण इसमें आने का। ठीक वैसे ही राहाब के चलते ये जो जनरेशन था, ये जनरेशन जो था ये श्रापित हुआ। अब इंग्लिश में इसको आप जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, एक शब्द लिखा है इन 4th जनरेशन, है ना। उसको मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिएगा। तो इसी को वहां पर निकालिए, निर्गमन की पुस्तक, उसका 34 चैप्टर नंबर 34 वर्स नंबर 7। निर्गमन की पुस्तक, उसका 34वां अध्याय, उसका 7वां पद। उसको वहां पर लिखा है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड
उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। बस इसका आप इंग्लिश जरा पढ़िए, देखिए उसमें और क्लियर किया। निर्गमन की पुस्तक निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसका 7 वर्ष। Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and the fourth generation. थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन, अर्थात ये तीसरी और चौथी पीढ़ी में भी इनके पितरों का दंड मिलेगा। तो अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि जहां मैंने आपको बताया था कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 5वां और 6ठा पद मैंने आपसे कहा था पढ़ने के लिए। अब आप देखिए कि 5वें पद से शुरू करिए, तब 6ठे पद में जब दाऊद की बारी आती है तो दाऊद तक ये जो था ये श्राप चलता हुआ रहना चाहिए था। मेहरबानी से पढ़िए इसको। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 5वां और 6ठा पद। और सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ, राहेल से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूत से बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न वो हुआ, ओबेद से कौन हुआ? ईशे। हाँ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। ईशे से कौन उत्पन्न हुआ? दाऊद। दाऊद राजा। अब देखिए कि दाऊद का पिता कौन था? यिशै। ईशे। ईशे का पिता कौन था? ओबेद। ओबेद का पिता कौन था? बोअज। बोआज की वाइफ कौन थी? रुत। नहीं, बोअज की वाइफ राहेल। नहीं, सलमोन और राहब से वो बोअज उत्पन्न हुआ। हाँ, उसके ऊपर पढ़िए और एक पद ऊपर पढ़िए, आइए। ओबेद से राहब और बोअज। हाँ, तो राहब से ये जनरेशन श्रापित हुई थी। ठीक है ना? जब आप इसको पढ़ते हुए आइएगा, उल्टा पढ़िएगा। अभी आप सीधा पढ़ के गए हैं, इसके बाद जब आप उल्टा पढ़ते हुए आइएगा तो देखिएगा राहब से जो जनरेशन स्टार्ट हुआ था, श्राप हुआ था, वो दाऊद पर आके खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन दाऊद के व्यभिचार के चलते, दाऊद के कुछ पाप के चलते, हत्या के चलते, कुकर्मों के चलते दाऊद पर वो चीज खत्म नहीं हुई, वो उसके बेटे सुलेमान के ऊपर भी चली। अक्सर क्या है, फोर्थ जनरेशन कहां खत्म होता है? दाऊद पे खत्म होता है। चौथा जनरेशन, जैसा कि मैंने निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय उसके 7वें पद में पढ़ाया कि फोर्थ जनरेशन तक जाता है, तो ये दाऊद पर आके खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ये दाऊद पर आके खत्म नहीं होता है, दाऊद की गलतियों के चलते ये और एक्सीड कर जाता है, अर्थात उसका पाप जो था उसके बेटों के ऊपर भी चला जाता है, जो सुलेमान के ऊपर चला गया। दाऊद की पत्नी, दाऊद के घर से लोगों ने उनकी घरवाली को, बीवियों को, उसके बच्चों माने बेटियों को लोगों ने उठाकर उनके संग गलत काम किया। सुलेमान 700 रानी और 300 रखेलियां रखता था। अच्छी बात नहीं है, बाइबल इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन आज लोग ये कहते हैं कि उसने तो 5 शादियां की थी, तो हम 5 शादी क्यों नहीं कर सकते? लेकिन परमेश्वर एक है, हम उसके दुल्हन हैं, तो हमारा स्वामी भी एक है, अर्थात हमारा पति भी एक है, हम उसकी दुल्हन हैं, हम भी एक हैं। आज हमें 4, 3, 2 शादियां करने की इजाजत नहीं है, सिर्फ एक। क्योंकि वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। ऐसा नहीं लिखा है कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है। जिन्हें का मतलब है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 नहीं। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, अर्थात एक पति एक पत्नी, उसे वो मनुष्य अलग ना करे। तो ये जेनेटिक है, ये कुछ ऐसे पाप हैं जो हम देखते हैं कि ये दिन पर दिन हमारे जीवनों के अंदर आते रहते हैं। अगर हम इसका पश्चाताप नहीं किए, इसका निवारण नहीं किए, इसको अपने जीवन से हटाने की कोशिश नहीं किए, तो ये पाप हमारे जीवन में चलता चला जाएगा। राहब जो है वो क्या पाप करी थी? वो अपने देह का व्यापार करी थी और अपना बिजनेस चलाती थी, जिस कारण से परमेश्वर उसको श्रापित किया। और वो ही श्राप उस दाऊद तक, 4th जनरेशन तक चला। तो दाऊद के ऊपर ये पाप खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन दाऊद से भी ये जनरेशन क्या हुआ? पाप बढ़ गया। क्यों? क्योंकि दाऊद ने भी कुछ ऐसे काम किए थे।
उसने भी तो कुकर्म किया था, उसने भी तो हत्या की थी, उसने भी तो पाप किया था, इसलिए उसका वो पाप उसके बेटे सुलेमान से भी आगे चलता चला गया। आइए अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने दासों के विरुद्ध, अर्थात हमारे याजक, हमारे कलीसिया के पास्टर, इनके विरुद्ध अगर हम कुछ पाप करते हैं तो परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का श्राप हमारे जीवन में कैसे आता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस समय हन्ना अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानियों को लेकर मंदिर में जाकर प्रार्थना करती है, और जब प्रार्थना करती है तो एली उसको क्या कहता है? अरे तू तो नशा करके आई है। हालांकि वो अपने बच्चे के इच्छा लेकर परमेश्वर के मंदिर में रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। और प्रार्थना क्या कर रही थी? गिड़गिड़ा रही थी, मंदिर के चौखट पे, दरवाजे पर अपने आंसू को बहा रही थी। और एली जो था वहीं चेयर लेकर बैठा हुआ था, वो कह रहा है ये नशे में आई है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से भोज से लौटी थी, निमंत्रण से लौटी थी। वो सोचा वहां से वो पी के आई है, ये दाखमधु पी के आई है, इसलिए ये नशे में है। उसने कहा तू नशे में है? उसने कहा नहीं, मैं अपना दर्द अपने परमेश्वर के सामने व्यक्त कर रही हूं। इसी में एली ने उसको कहा जा, तेरे मन के मुताबिक तुझे मिले। एली ने उसको अच्छे शब्दों के साथ विदा किया, अर्थात एली का शब्द उसके जीवन में आ गया, एली ने उसको आशीष दे दी। लेकिन एली का जो व्यवहार था, एली का जो स्वभाव था, वो अच्छा नहीं था उसके प्रति। वो क्या था? नहीं जान के उसने उसको कहा ये शराब पी के आई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एली के जो पुत्र हुए उसको परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया। एली के पुत्रों को परमेश्वर ने नेग्लेक्ट कर दिया। और यही वजह था कि हन्ना से कहा गया था कि जब तेरा बेटा होगा तो तू उसे मंदिर की सेवा में दे देना। क्यों कहा था परमेश्वर ने? वो इसलिए कहा था कि मैं आने वाले दिनों में एली के बेटों को नष्ट और नाबूद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि एली परमेश्वर से ज्यादा अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देता था। बाइबल बतलाती है उनके बच्चे व्यभिचारी थे, पेटू थे, और तरह तरह के उसके अंदर गुनाह थे। लेकिन एली कभी भी उनकी तरफदारी नहीं करता था। वो सब समय परमेश्वर के लिए बात करता था, परमेश्वर की तरफ नजर उठाकर अपने बच्चों को देखता था। आज हमारे समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे पास्टर हैं जो सिर्फ अपने घर, अपने बच्चों, अपने परिवार को उठाने के चलते अपनी कलीसियाओं को, अपने परिवारों को, उनके परिवारों को, अपनी कलीसिया के अच्छे अच्छे लोगों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एली का स्वभाव बैठा हुआ है। उनके अंदर सिर्फ अपना बच्चा नजर आता है, उनको सिर्फ अपना परिवार नजर आता है, लेकिन उनको अच्छे से अच्छा परमेश्वर का वो जन याद नहीं आता, दिखाई नहीं देता जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं, मेरे साथ पढ़ लीजिए, मेरे साथ निकाल पहला सामुएल उसका 2 अध्याय, उसका 16 और 17 पद निकालिए। पहला सामुएल उसका 2 अध्याय, उसका 16 और 17 16 और 17। यहाँ परमेश्वर उसको, उसके बेटों को पेटू कहा है। पेटू अर्थात वो खाने वाले थे, सिर्फ अपनी पेट की लालसा में, अपने पेट की भूख के लिए रहते थे। हाँ पढ़िए। और जब कोई उससे कहता कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। क्या कहता था? हमको अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। उन जवानों का पाप, कौन जवान? एली के बच्चों का पाप
परमेश्वर की नजर में भारी हुआ, हारी हुआ। क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। वो यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। और 12वां पद भी पढ़िए, देखिए 12वां पद में क्या लिखा है, वो लुच्चे थे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। और याजक की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, हाँ। तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक त्रिशूली कांटा हाथ में लिए हुए आकर, देखिए अब उसको कुकर्म का भी मैं तर्जुमा दिखा देता हूँ आपको। 22वां पद पढ़िए, वचन उसको कहता है कि वो कुकर्मी थे। और एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, हाँ। और मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। वो सेवा करने वाले, कहने का मतलब मिलाप का तंबू जो परमेश्वर का मंदिर था, उसके बाहर उसमें आने वाली औरतों के साथ कुकर्म करते थे। क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करेगा? एली बुढ़ा हो गया, उसको नजर नहीं आ रहा है, उसको अपने घर की बुराई नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो दूसरों पर उंगली उठा रहा है कि तू शराबी है। उस हन्ना को कह रहा तू शराबी है, तू शराब के नशे में आई है। लेकिन हन्ना उस जगह दुआ करने को गई। प्रियो, आज ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपना दिखाई नहीं देता, पराया बहुत जल्दी दिखाई दे जाता है। अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, दूसरों की गलतियां दिखाई देती हैं। अपनी कलीसियाओं में अपने परिवार को लेकर उन्नति की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनको अपनी कलीसियाओं के अंदर अपने परिवार की गिरती हुई जिंदगी के बारे में पता नहीं है। अगर पता है भी तो वो बताने की कोशिश नहीं करते, जैसा एली ने कहा किया था। और इसके 29वें पद को भी पढ़िए मेहरबानी से। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों 29 हाँ 29 से तो पढ़ पाँव तले रौंदते हो। जो मेल बलि अन्न बलि वो लाते थे, अर्थात परमेश्वर के लिए जो भेंट था उसको अपने पैरों के तले रौंद देते थे। अर्थात परमेश्वर के मंदिर में जो दान दशमांश जो भी चीजें आती हैं उसको अपनी इच्छा के लिए, अपने अभिलाषाओं के लिए, अपने लिए उसको खर्च करते हैं। और तू क्यों अपने पुत्र का आदर मेरे आदर से अधिक करता है? और परमेश्वर कहता है तू अपने पुत्रों का आदर मुझसे ज्यादा क्यों करता है? कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा खा के मोटे हो जाओ। तुम मेरी इस्राएली जनता प्रजा के भेंटों को खा खा के मोटे हो जाओ। आज कलीसिया के दान और दशमांश लेकर, बाहर के धन पैसे को लेकर आज सारी कलीसियाएं इसके पीछे परेशान है। लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत सीधा और सटीक है, कड़वा है। वो गूदे गूदे को काटता है, वो किसी को नहीं जानता। उसने जब एली जैसे याजक को नहीं छोड़ा तो वो किसी ऐसे मनुष्य को भी नहीं छोड़ेगा जो उसके प्रिय है। वो गलतियों को बताता है, वो दिखाता है कि आपने अपने जीवन में कौन कौन सी गलतियों को किया है। प्रियो, आगे मैं आपको और बताना चाहता हूं कि यही हन्ना जब शमूएल जैसा संतान पैदा करी तो ये संतान उसके लिए इस्राएल जाति का अभिषेक करने वाला राजा और परमेश्वर के योग्य वो ऐसा मनुष्य बना जिसको परमेश्वर बात करता था, जिससे परमेश्वर बात करता था। आइए अब मैं एक और अनाज्ञाकारिता आपको दिखलाता हूं, जो है ना मानना, हुक्म ना मानना, असल आज्ञा ना मानना। इनके चलते क्या श्राप आता है। आपको मालूम होगा कि अब्राहम एक आज्ञाकारी बनकर परमेश्वर के साथ जिस देश को परमेश्वर ने उसे कहा था दूंगा, वो देश निकल गया, ठीक है, जिसका हम वर्णन आपको उत्पत्ति 12 अध्याय में पढ़ते हैं। लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा या ये नहीं जानते कि उसका पिता कौन? तेरा। उसके पिता का नाम क्या था? तेरा। और तेरा कौन था? एक मूर्ति पूजक था। और एक मूर्ति पूजक का परिवार जो जिसको परमेश्वर ने श्रापित था, जो परमेश्वर के नजर घृणित था, जिसको परमेश्वर नहीं मानता, लेकिन उस परिवार को परमेश्वर ने
चुना, उसके अंदर से उनके 3 बेटों में से एक को चुना और वो है अब्राहम, और उससे वाचा बांधी कि मैं तुझसे एक नई जाति बनाऊंगा, मैं तुझको उस देश में ले जाऊंगा। क्यों? आज परमेश्वर ये बात करना चाहता है, आज ये बात करना चाहता है कि तुम जितने भी श्रापित हो, जितने भी नेग्लेक्ट हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अंदर से ही एक ऐसा बीज निकालूंगा, एक ऐसा फल निकालूंगा जो तुम्हारे वंश को आगे को ले जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, जो तेरह जो था ये मूर्ति पूजक था, और एक दफ़ा की बात है, ये बाइबल में नहीं है लेकिन ये बाइबल हिस्ट्री में है कि एक दफ़ा की बात है कि जब उसका पिता नहीं था और अब्राहम एक गोडाउन के अंदर बैठ कर कुछ कर रहा था, तो किसी मूर्ति से उसने बात करने की कोशिश की, और जब बात ना कर सका उसने सारी मूर्तियों को तोड़ दिया, मार कर तोड़ के गिरा दिया। उसका पिता आके पूछा, रहे तुमने इसको क्यों तोड़ दिया? कहता है कि ये ना बोलती है, ना समझती है, ना चलती है, तो फिरती है, तो ये कैसा भगवान, ये कैसा परमेश्वर? परमेश्वर के अंदर, उसके अंदर के वो प्रेम को जान गया और उसने उन 3 भाइयों में से अब्राहम को चुना। लेकिन जब ये आज्ञाकारी हम बन जाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह भी हमारे ऊपर होता चला आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज्ञा ना मानने का श्राप मनुष्य के ऊपर कितना भारी भारी दंड है। इसको अगर मैं पढ़वाऊँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वचन के अंदर कितनी कड़वी बात